हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में, जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है। यानी एज ए फ्रेशर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 10th पास किया है, अगर आपने 10th प्लस ITI किया है, आपने BSc किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे पोस्ट क्या रहेगी, वैकेंसीज कितनी है, सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपकी जो है वो इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों NPCL की तरफ से अपडेट है यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज है और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पे आपकी जो है वो पोस्टिंग यहाँ पे रहेगी। यानी वहाँ से ये अपडेट जो है वो अनाउंस हुई है। अब यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा NAPS HRM 01/2024। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 जुलाई रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की दोस्तों यहाँ पे 5 अगस्त शाम को 4 बजे तक रहेगी। तो उससे पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि पोस्ट वाइज डिटेल्स क्या है, वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल शो हो जाएगी, जिसमें आपको 4 पोस्ट दिख जाएगी, जिसमें अलग अलग अंदर भी आपको डिसिप्लिन दिख जाएंगे। तो टोटल 4 पोस्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा। फर्स्ट है आपकी नर्स ए, जिसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है। तो यानी इस अपडेट इस पोस्ट के बारे में हम आगे यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसी है। फिर सेकंड नंबर की जो पोस्ट है वो आपकी कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, या फिर साइंस ग्रेजुएट्स भी इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है और उसका यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा होगा इस टेबल में। थर्ड है आपकी कैटेगरी 2 की स्टाइपेंडरी ट्रेनी ST और /TN, यहाँ पे पोस्ट कोड है। फिर आगे यहाँ पे 59 वैकेंसी है और इसका भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इसकी लास्ट पोस्ट यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन ग्रुप C के लिए, जिसमें एक वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए है। तो यहाँ पे आपको पूरा टेबल शो हो रहा होगा, जिसमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रही होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों आगे यहाँ पे बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। जैसे फर्स्ट आपके यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या फॉलो होने वाला है। तो दोस्तों जो फर्स्ट पोस्ट मैंने आपको जैसे बताई थी कि इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी आपका बैकलॉग वैकेंसी है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, यानी जो नर्स की वैकेंसी है। फिर इसमें जो सेकेंड पोस्ट जो है उसमें यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो यानी अगर आपका इसमें डिप्लोमा है 3 साल का, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है और मिनिमम आपके इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है वो है कैटेगरी 1 की स्टाइपेंडरी साइंटिफिक असिस्टेंट की साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें अगर आपने BSc किया है, ओके, 12th आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए और यहाँ पे BSc आपका कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 60% इसमें मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए, जिसमें 10th के साथ आपका IT जो है वो होना चाहिए। आपको यहाँ पे फील्ड्स भी दे रखे हैं, रिलेवेंट ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन तीनों में से यहाँ पे आपने अगर IT किया है 10th के बाद, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए है, जिसमें अगर आपने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम में, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होने चाहिए और मिनिमम आपके एग्रीगेट मार्क्स इसमें 50% होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो इसकी पोस्ट है, इसमें एक वैकेंसी है, जैसा कि हमने देखा था, एक्सरे टेक्नीशियन C के लिए। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए, प्लस 1 साल का इसमें मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, विद मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, यानी यहाँ पे जो है वो फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है स्टाइपेंडरी ट्रेनीज के लिए। तो यहाँ पे आपको टेबल शो हो जाएगी कि क्या क्या यहाँ पे पोस्ट रहेगी, इसमें एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड क्या मिल जाएंगे, और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बॉन्ड जो भी होंगे यहाँ पे जो एग्जीक्यूट किए गए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई है।
तो फर्स्ट जो पोस्ट है वो है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें आपकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट यहाँ पे 45.5 किलोग्राम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और ये दोनों आपकी जो कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 दोनों पोस्ट के लिए यही आपके स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे। नेक्स्ट आपके इसमें जो ट्रेनिंग होगी वो 18 मंथ्स की होगी, यानी 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी। और इसकी जो सेकंड पोस्ट है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी, और यहाँ पे जो आपकी STTN ऑपरेटर के लिए वो यहाँ पे उसके लिए 24 मंथ्स है, यानी 2 साल की इसमें ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है वो सैलरी जो फर्स्ट पोस्ट है कैटेगरी 1 वालों के लिए 24,000 मिलेगी, अगले 6 महीने आपकी जो है वो 26,000 मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको यहाँ पे 24,000 फॉर वन फर्स्ट ईयर एंड 26,000 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, यानी बाकी का जो आधा साल बचेगा उसमें 26,000 मिलेगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट जो कैटेगरी 2 वाली है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर 20,000 मिलेंगे और सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे 22,000 आपको ड्यूरिंग ये ट्रेनिंग की स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट और यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात नहीं करेंगे, सेकंड जो पोस्ट है कैटेगरी 1 डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, यहाँ पे 18 to 25 आपकी एज होनी चाहिए। साथ आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो 35,400 यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे, अगर एज ए फ्रेशर आपको इतनी सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी। अब यहाँ पे और भी इसमें अलाउंसेस और बेनिफिट्स आपको ऐड किए जाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट पोस्ट है कैटेगरी 2, तो उसके लिए 18 से 24 आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पे सैलरी जो है वो आपको 21,700 मिल जाएगी इन लेवल 3 के लिए। अब जो लास्ट पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन सी के लिए, उसमें 18 to 25 एज होनी चाहिए और यहाँ पे आपको सैलरी जो है वो 25,500 इन लेवल 4 के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इसका पे लेवल क्या है, पे इन द मैट्रिक्स क्या होगा, डीए कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मंथली एम्प्लॉयमेंट्स आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपको टेबल शो हो रही होगी, यहाँ पे सब कुछ आपको दे रखा है कि कैसे कैसे आपको सैलरी मिलेगी, डीए कितना मिलेगा और आपका यहाँ पे जो अप्रोक्स अमाउंट है, जो ग्रॉस अमाउंट जो बनेगा वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे आप टेबल पे शो हो रहा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों आगे और बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या होने वाली है। तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC NCL के लिए 3 साल है, PWBD के लिए 10 साल, PWBD अगर OBC NCL से है तो 13 साल, PWBD SC ST के साथ 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल है और भी यहाँ पे आपको क्राइटेरियाज और भी मिल जाएंगे एज रिलैक्सेशन के लिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आपका सिलेक्शन। ओके, उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग आपकी जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पे होगा। फिर वहाँ पे आपको जो है वहाँ से आपका ट्रांसफ़र किसी भी यूनिट, किसी भी साइट या फिर किसी भी हेडक्वार्टर में, यहाँ पे हेडक्वार्टर में भी यहाँ पे हो सकता है NPCIL की, ओके सॉरी NPCIL की हेडक्वार्टर में भी आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी आपको पहले जो है वो पोस्टिंग नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे 1.5 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि OMR बेस्ड या फिर CBT बेस्ड जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है कैटेगरी 2 की, ओके स्टाइपेंडरी ट्रेनी, उसमें आपकी 2 स्टेज में होगी। आपका रिटन एग्जामिनेशन 2 स्टेज में होगा, प्रीलिम टेस्ट होगा और फिर एडवांस टेस्ट होगा। तो दोनों जो है वो 1 घंटे का पहला टेस्ट होगा, प्रीलिम टेस्ट 1 घंटे का होगा और एडवांस टेस्ट 2 घंटे होगा। फिर उसके बाद आपकी जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट होगी। अब नेक्स्ट जो है कैटेगरी 2 जो ऑपरेटर की पोस्ट है, उसमें भी यहाँ पे 2 है स्टेज। फर्स्ट है आपकी प्रीलिम टेस्ट जो कि 1 घंटे का होगा और सेकंड आपकी एडवांस टेस्ट जो 2 घंटे का होगा। एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे है वो 3 स्टेज में होगी, सेम आपका प्रीलिम टेस्ट 1 घंटे का, एडवांस टेस्ट 2 घंटे का और यहाँ पे स्किल टेस्ट 3rd स्टेज में यहाँ पे होगा।
और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है रिटन एग्जामिनेशन का वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी हिंदी इंग्लिश आपको दोनों यहाँ पे मिलेंगे ऑप्शन। और चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न भी है, तो इसके एग्जाम पैटर्न के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हो। यहाँ पे सबकी जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम चला जाएगा। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि जो फर्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा के लिए, तो आपका डिप्लोमा का डिसिप्लिन रहेगा और उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पे आधा मार्क आपका कट होगा हर एक रॉन्ग मार्क्स के लिए। सेकंड, आपकी साइंस ग्रेजुएट्स के लिए बीएससी के स्टैंडर्ड बीएससी लेवल के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके, राइट आंसर के लिए, और यहाँ पे पेनल्टी है 0.4 मार्क्स। फिर यहाँ पे जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है वो आपका 40% है अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पे 30% है SC ST OBC NCL PWBD और EWC वालों के लिए। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू तो जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे रहेगा, वही सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान चेक होंगे। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो भी इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा उसके दौरान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे यहाँ पे आपको लिस्ट भी शो हो रही होगी, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सर्टिफिकेट्स रहेंगे जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, यानी आपका जो इंटरव्यू होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा उसके दौरान आपको यहाँ पे ले जाने होंगे। अब दोस्तों आगे यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, के इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है npcilcareers.co.in पे जाके यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एक्टिवेशन करना है, फिर बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है और आपको पेमेंट ऑफ फीस करना है। ओके, तो फीस क्या पेमेंट होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे बता दूंगा कि आपकी क्या फीस रहेगी। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट ऑफ फीस का सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। बाकी तो मैंने आपको पूरे स्टेप्स बता दिए हैं। अगर आपको और डिटेल में जानने तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके आप इससे फुल डिटेल्स ले सकते हो। आगे मैं आपको बता दूं कि आपकी कैटेगरी 1 के लिए डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए और नर्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 150 रुपी, और यहाँ पे कैटेगरी 2 जो है ओके उसके लिए और एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयज ऑफ NPCIL अगर आप हो तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हो फ्रॉम द फीस, यानी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयज ऑफ NPCIL। तो ये बात जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान पे रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट है वो है 16 जुलाई और इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 5 अगस्त। यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस भी यही रहने वाली है, यानी आपकी जो ये डेट है एप्लीकेशन की वही आपकी फ़ीस की भी डेट है। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपको फ़ीस की डेट जो अलग से टाइम मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर लेते हो तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस भी कर देनी है। लास्ट में यहाँ पे इंक्वायरी के लिए इन्होंने कॉन्टैक्ट अस जो है एक सेक्शन दिया है, तो वहाँ पे आप जाके इसके करियर सेक्शन में जाके वहाँ पे आप अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वायरी हो तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी, और इसके अलावा अगर आप और इसमें डिटेल्स चाहते हो, इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस वगैरह चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप फुल डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो जो है इसमें हमने कवर किया था इस अपडेट को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ पे रखे थे क्योंकि अपडेट भी जो है वो थोड़ी बड़ी थी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।